श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो स्वामी महाराज जी की पुस्तक है बन गए आप अकेले सब कुछ। तो जब महाराज जी काफी वृद्ध हो गए, चलने फिरने में परेशानी आने लगी, तो महाराज जी ने कहा भाई अब तो एक जगह रह करके अपने सत्संग करावें। तो गीता भवन ऋषिकेश में महाराज जी लगभग 5 साल रहे। 18 अप्रैल 2001 से महाराज जी ऋषिकेश रहने लगे। तो इसके पेज संख्या 8 पर सत्संग है महाराज जी का। 9 अगस्त 2001 शाम 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश का। रोजाना तो पूछते थे महाराज जी कि कोई बात पूछो। उस दिन स्वामी महाराज ने प्रश्न किया कि बताओ भाई आप लोग कि एक रास्ता तो लंबा है जिसमें बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और एक इतना सुगम है कि तत्काल काम होता है। तो दोनों में आपको क्या अच्छा लगता है? तो श्रोताओं ने कहा कि महाराज तत्काल होने वाली बात अच्छी लगती है। ट्रेन का भी वही किराया हो, बस का भी वही किराया हो, हवाई जहाज का भी वही किराया हो, तो ट्रेन बस से क्यों जावे, हवाई जहाज से जाएंगे। तो स्वामी महाराज ने कहा कि मैं तत्काल होने वाली बात ही कहता हूं, फिर उसको आप क्यों नहीं मानते? मान लो तो आपको क्या हर्ज है? लंबी चौड़ी बात मानने के अपेक्षा सीधी सादी बात मानने में आपका क्या नुकसान है? मैं आपको धोखा नहीं देता हूँ, मैं आपको लंबा रास्ता न बताकर सीधी बात बताता हूँ। बड़ी सीधी बड़ी सुगम बात है कि यह सब भगवान ही है। ऐसी सीधी बात मिलती नहीं है। यह गंगा जी, इसको मानने में क्या जोर आता है? परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुगम है, केवल भाव बदलना है। वास्तव में सच्ची बात है कि सब भगवान है। अंत में इसी जगह पहुंचना पड़ेगा। कर्मयोग, ज्ञान योग, लय योग, हठ योग, अष्टांग योग, किसी मार्ग से चलो, अंत में यही पहुंचना पड़ेगा। अगर पहले ही मान लो तो क्या हर्ज है? चारों बेड डोर के अंत कहोगे राम, सो रज्जब पहले कहो इतने से ही काम। आपका जल्दी काम हो जाए, समय बच जाए तो हर्ज क्या है? सब कुछ भगवान ही है। वासुदेव सर्वम। गीता की बात मान लो तो क्या हानि है? लगभग 22 वर्ष पहले मैंने सभा में कहा था, आज महाराज जी ने प्रवचन में ये बात कही। लगभग 22 वर्ष पहले मैंने सभा में कहा था कि अगर 5-7 वर्ष और जी गया तो आपको परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम बता दूंगा। मैं इसी काम में लगा हूं, दूसरे काम में लग गया हूं, तो बताओ, आप बताओ, परमात्मा प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है। यह बात पहले किसी ने पढ़ी सुनी हो तो बताओ। ऐसी बात किसी पुराण से सुनी हो, किसी संत से सुनी हो,
किसी महात्मा से सुनी हो, किसी व्याख्यान दाता सुनी हो तो बताओ। जैसे आपने माना है कि गंगा जी, ऐसे मान लो कि सब भगवान है। क्या देरी लगे? जब हम तैयार हैं, भगवान भी तैयार है, फिर देरी काम क्या है? केवल विश्वास की कमी। जैसे आप लोगों के घर पर हम आवें और आप लोग कहेंगे कि महाराज एक लोटे में तो ये गंगा जल है, ये तो गंगा जल पी लेना, और एक लोटे में साधारण जल है, इससे हाथ पांव धो लो। अब विचार करो कि दोनों जल दिखाई दे रहा है, दोनों जल है, परंतु अब गंगा जी से, गंगा जल से परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लगेंगे? बताओ प्रकाश जी। तत्काल विश्वास करते ही तत्काल परिचय हो जाएगा। को हो तो गंगा जी है, गंगा जल के माथे चढ़ाएंगे। ऐसे ही संत महापुरुष खोज करके ये बातें बता रहे हैं कि जिसको तुम जगत जगत मान के सुखी दुखी हो रहे हो, ये जगत नहीं है। तो बोले साक्षात जगदीश। संत महापुरुषों के समय में भी ऐसे ही मार काट चलता था, ऐसे ही झूठ कपट बेईमानी होती थी, परंतु उन्होंने अपनी दृष्टि बदल दी कि जगत के रूप में साक्षात भगवान हैं। झूठ कपट बेईमानी मार काटे क्या है? भगवान की लीला है। अपने उसमें सहयोग नहीं करना है, परंतु है भगवान की लीला। श्रद्धेय श्री आनंद जी महाराज प्रभात फेरी में गांव में जा रहे थे तो गेहूं की खेती हुई थी और उसमें बाली नहीं लगी थी। तो श्री आनंद जी महाराज मेरे बोले कि चौबे जी ये कौन सा पौधा है? अब वो शहर में रहे हैं, उनको पता नहीं है। तो मैंने कहा कि महाराज ये गेहूं की खेती है। अब हमने कहा, उन्होंने मान लिया। श्री राजेंद्र कुमार धवन जी वृंदावन में आए थे तो कोई ले गए खेतों में घुमाने के लिए, तो मटर की खेती हुई थी। अब उसमें बाली नहीं लगी थी, फली नहीं लगी थी। तो उन्होंने कहा कि ये गायों के लिए घास बोया हुआ है क्या? तो जो साथ में गए थे उन्होंने कहा नहीं, ये मटर की खेती है। तो उन्होंने कहा कि उन सज्जन ने कह दिया, हमने मान लिया। अब यदि हम कहें कि इसमें मटर का एक फली दिखाओ, एक दाना दिखाओ, तो दिखा सकते हैं। ऐसे सत्संग क्या है कि जो महापुरुषों का अनुभव है उस बात को पहले ही पकड़ ले। अब इससे महाराज जी ने कितनी गहरी बात बता दी कि कोई व्याख्यान दाता बताया हो, कोई पुराणों में आया हो, शास्त्र में आया हो, तत्काल भगवान की प्राप्ति की बात तो आप बताओ। तो मैंने श्री धवन जी से प्रश्न किया, मैंने कहा शास्त्रों में तो बातें है ही, गीता रामायण भागवत में तो है ही बात, अच्छे अच्छे महापुरुषों ने कहा ही है। तो उन्होंने कहा कि बातें तो है परंतु शास्त्रों में दबी पड़ी है। ये उत्तर दिया, शास्त्रों में दबी पड़ी है। और महाराज जी ने खुलासा कर दिया। हरियाणा में एक बड़े गहरे साधक हैं, तो कहा करते हैं कि 4 युगों में ऐसे महात्मा नहीं हुए। स्वामी जी श्री राम सुखदास महाराज जैसे 4 युगों में ऐसे महात्मा नहीं हुए जिन्होंने इतना खुलासा किया हो कि लाइट भगवान, पंखा भगवान, दरी भगवान, कुत्ता भगवान, गाय भगवान। संतों ने दृष्टि कराई है। जैसे सीए राम मैं सब जग जाने, उसमें गोस्वामी ने मैं लगाया। अरे 1 किलो को सोना है तो क्या कहेंगे कि ये पूरा 1 किलो सोना मैं है? 1 किलो सोना ही है। जड़ चेतन जगजीव जय सकल राम मैं लगाया। तो स्वामी महाराज जी ने बड़ी खुलासा कर दी
मेरे को संतोष नहीं हुआ तो एक और सत्संगी से पूछा कि शास्त्रों में तो बातें आई है, महाराज जी ने बातें ऐसे कैसे कही। तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि कोई एक संत महात्मा का नाम बताओ जिनके वाद्य स्वरों पर सैकड़ों प्रवचन हो, सैकड़ों, लगभग 400 तो हमने निकलवा करके सुना। किसी एक महात्मा का नाम बताओ जिनके कई किताबें वाद्य स्वरों पर हो। ये वाद्य स्वरों पुस्तक में दिया हुआ है कि महाराज जी की 5 किताबें तो गीता प्रेस से छपी है। वासुदेव सर्वम, भगवान की भक्ति, सब जग स्वरूप है, जित देखो ते तू और तू ही तू, ये 5 वाद्य स्वरूप पर है। और 3 किताबें गीता प्रकाशन की विशेषता से है, बन गए आप अकेले सब कुछ, ईश्वर जीव विनाशी, मैं नहीं मेरा नहीं। तो उन्होंने कहा किसी महात्मा का नाम बताओ जिनकी इतनी पुस्तकें हो, इतने प्रवचन हो। तो मेरा समाधान हो गया। तो किसी मार्ग का भी साधक हो, यहां तक पहुंचना है, बीच में संतोष नहीं करना है। बाबा धाम गए, जल ढार दिया, बीड़ी तंबाकू ऐसे ही खाते रहे, अंडा मांस मछली ऐसे खाते रहे तो दंड मिलेगा। बोले बाबा क्या करेंगे? उन्होंने तो नियम बना दिया, कर्म प्रधान विश्व कई राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान ने बोर्ड लगा दिया। तो सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। प्रातः काल 3 बजे स्वामी जी महाराज जी कमरे में श्री धवन जी का जाने का नियम था। तो कहते थे कि सर्दियों के दिन में भी जब मैं कमरे में जाता तो महाराज जी मिलिट्री मैन की तरह बैठे हुए मिलते थे। ऐसे नहीं 100 साल की उम्र है, बड़ी सर्दी है, कम्बल ओढ़ के बैठे सोते रहे। और 1 मिनट विलम्ब होता तो महाराज जी घड़ी दिखा देते कि 1 मिनट विलम्ब कैसे हुआ। वहां सोने की तौल चलती थी। दूसरे वक्ता तो ये देखते हैं कि भीड़ हो जाए तो अपने चले, परंतु स्वामी महाराज ने शिक्षा दिया कि भले एक भी नहीं आवे, आप अपने कर्तव्य का पालन करो। श्रोताओं के अधीन नहीं है, तो समय से पहले पहुंचो। जो एक जगह विलम्ब करता है वो सब जगह विलम्ब करता है। जो सत्संग में विलम्ब करके आता है उसकी ट्रेन भी छूटेगी और मुक्ति भी छूटेगी। हर काम समय से। जैसे ट्रेन पकड़ने के लिए 5 बजे की ट्रेन है तो 5:15 बजे पहुंचते हैं क्या भाई? बोलो। 4:45 बजे, 4:30 बजे, 5 मिनट पहले। और सत्संग में विलम्ब करके आते हैं तो लाभ कैसे मिलेगा? केवल लगन की कमी है, भूख की कमी है। राजस्थान में एक जगह नोहर है, तो हम श्री आनंद जी महाराज, विजयानंद जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था, स्वामी महाराज जी का। तो श्री आनंद जी महाराज जी का स्वभाव है कि सत्संग सुनते ही वो टहलने के लिए चले जाते हैं। तो हम लोग भी साथ में गए। तो सत्संग की चर्चा करने लगे। महाराज जी पूछते, बताओ आज महाराज जी ने क्या बात बताई? तो आने में विलम्ब हो गया। तो महाराज जी के हाथ में घड़ी थी। उन्होंने कहा, रे महाराज जी का सत्संग तो शुरू होने वाला है। तो स्वामी विजयानंद महाराज का हाथ पकड़े और सर पर दौड़े। श्री आनंद महाराज सर पर दौड़े। तो मैंने सोचा कि ये तो इतने वर्षों से सुन रहे हैं, अगर 10-20 मिनट विलम्ब करके पहुंचे तो क्या घटा है? परंतु ये है सत्संग को महत्व देना। हम जिस चीज को महत्व देते हैं वो बात हमारे जीवन में उतर आती है। तो आप लोग पुराने सत्संगी साधक हैं तो 5 बजे की प्रार्थना करो। अब इतना सुंदर स्थान हर जगह नहीं मिलता कि बारिश चाहे जितनी होती रहे, कथा सत्संग होता रहे।
तो इतना सुंदर स्थान है, रोजाना पांजे की प्रार्थना करो। तो जैसे 5-7 दिनों में लाभ दिख रहा है, ऐसे लाभ दिखेगा, मिलेगा। जोरहाट में मैं गया था, आसाम में हम थे, सियाने महाराज और भी संत थे। तो आज के 2008 का मतलब कि 17 साल लगभग पहले, तो उसमें बड़ा वहां पर आतंक था, कई बम विस्फोट हो जाता था। बंदूक लेके फौजी चौराहे खड़े रहते थे, कई बम विस्फोट हो जाता था। तो जोरहाट मैंने देखा कि 5 की प्रार्थना, माताएं बहनें इकट्ठे होकर के 5 की प्रार्थना की, ऐसे भयावह स्थिति में। यहां तो ऐसा नहीं है। तो परमानेंट यदि लाभ लेना चाहते हैं, अस्थाई लाभ लेना चाहते हैं, तो रोजाना 5 की प्रार्थना करो। और रात्रि में अपने घर में कम से कम 40 मिनट सत्संग करो। अगर चाहते हैं कि बच्चों में अच्छे संस्कार आवे, घर में सुख शांति रहे, तो स्वामी महाराज जी की कोई भी पुस्तक ले लो और एक पढ़ें, बाकी लोग सुनो, 10 मिनट कीर्तन कर लो, तो घर में असली शांति मिल जाए। कई घरों में रोजाना सत्संग करते हैं। जो बजरंग लाल सोनी जी थे, जो भजन गाते हैं, तो सुजानगढ़ के रहने वाले थे, चूरू जिला के। तो कहीं मैं चूरू से जयपुर जा रहा था, तो एक रात्रि सुजानगढ़ में रुका। तो रात्रि में 1 घंटे सत्संग हुआ लगभग। तो कई साधक लोग आए। तो एक सज्जन बोले अगली कथा कहाँ है, मैंने बताया। फिर अगली कथा कहाँ है, बताया। तो बोले अगली कथा हमारे यहाँ सुजानगढ़ में दो। तो सुबह एक सज्जन मेरे को जगह दिखाने के लिए ले गए। तो हमें ये पता नहीं था कि उन्हीं के घर पर जा रहा हूँ जिन्होंने कथा ली है, और न उनको पता कि महाराज जी घर पर आ रहे हैं। तो सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। तो जब मैं गया तो पूरे परिवार के लोग बैठ के और महाराज जी के रेडियो लगा के सत्संग सुन रहे थे। तो मैं भी चुपचाप गया, दरी पर बैठ के सत्संग सुना। और सत्संग जब पूरा हुआ तो भगवान की आरती किए और अपने से बड़ों को सब लोगों ने प्रणाम किया। तो मेरे को इस बात का बड़ा भारी असर पड़ा। तो लोगों ने कहा कि हम लोग व्यापार करते हैं, परंतु सुबह 1 घंटे का सत्संग, रात्रि का 1 घंटे का सत्संग अनिवार्य है। दुकान बंद करके सत्संग करते हैं। यह है सत्संग को महत्व देना। और नहीं तो साल 2 साल में कोई साधु बाबा आ गए तो सुन लिया, फिर वही नून तेल लकड़ी हल्दी जीराम लग गया। तो जैसे रोजाना भोजन करते हैं, रोजाना जल पीते हैं, रोजाना श्वास लेते हैं, ऐसे रोजाना सत्संग की जरूरत है। रोजाना सत्संग करने से भीतर में बातें बैठ जाती है। नहीं तो महाराज जी कहते कि भूख तो है नहीं और भोजन की थाली आ जाए तो अब भूख तो है नहीं। ऐसे बातें तो इतनी ऊंची है कि ऐसी बातें दुनिया में नहीं मिलेगी। ये तो स्वामी महाराज जी के विश्वविद्यालय में वादुसंग बातें मिलेगी और कई ये बातें नहीं मिलेगी। ये बातें तो मिल जाएगी कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बात तो मिल जाएगी कि गुरु साक्षात भगवान है, परंतु चेला भी साक्षात भगवान है, ये बातें नहीं मिलेगी। ये बातें नहीं मिलेगी। स्वामी जी महाराज आते तो सबको प्रणाम करते, क्या छोटे क्या बड़े। जिन भाग्यशालियों ने दर्शन किए उनको पता है। तो महाराज जी आते सबको प्रणाम करते। क्यों प्रणाम करते? महाराज जी का ये भाव था ही नहीं कि हम ऊपर बैठे हैं तो ज्ञानी हैं और नीचे बैठे तो अज्ञानी हैं। महाराज जी का ये भाव था कि श्रोताओं के रूप में साक्षात भगवान है। तो श्री धवन जी ने कहा कि जब मैं कमरे में गया महाराज जी के, तो आंख बंद करके खूब हंस रहे थे। तो चुपचाप धवन जी जाके खड़े हो गए। अब महाराज जी पता नहीं किस भाव में हैं।
तो जब महाराज जी ने आंखें खोली तो श्री धवन जी ने प्रणाम किया। तो महाराज जी ने पूछा तू कैसे आया? बोले महाराज जी समय हो गया तो मैं आ गया। बोले कोई बात पूछ। तो श्री धवन जी ने कहा कि महाराज जी पहला प्रश्न तो ये है कि आज आप बहुत प्रसन्न हैं, क्या बात है? तो स्वामी महाराज ने कहा कि आज हमारे पेट में मड़ोर आ रहा, पीड़ा हो रही है, तो पीड़ा के रूप में भगवान ही आए हैं। अब देखो पीड़ा तो हम लोगों को होती है मैया है बप्पा करते हैं, माँ बाप की याद आती है, और महापुरुष के भी पेट में पीड़ा हो रही है और कह रहे पीड़ा के रूप में कौन आ रहे हैं? भगवान आए हैं। तो बौना आदमी फल तोड़ नहीं सकता, परंतु उछल कूद करेगा तो लंबे व्यक्ति के मन में आएगी कि इसको आम तोड़ के दे दो। ऐसे ही इस बात को हम नहीं समझ सकते, नहीं पकड़ सकते, परंतु उछल कूद तो करो। क्या करे, कहाँ जावे, किससे पूछे, लगन बढ़ावे लगन। आज असली सत्संग की बातें मिलती नहीं है। तो सत्संग इसी का नाम है कि सब रूपों में परमात्मा ही बने हैं। अभी हम लोगों की पूजा अधूरी हो रही है, क्योंकि भगवान का दो रूप है। एक तो मंदिर में जो भगवान विराजमान है, राम जी, कन्हैया, शिव जी, गणेश आदि आदि के रूप में, और दूसरे भगवान का रूप है जगत रूप से भगवान। तो मंदिर वाले भगवान के सामने तो माथा टेकते हैं, अगर जगत रूपी वाले भगवान के का माथा फोड़ते हैं तो हमारी अधूरी पूजा हुई। पूरी पूजा कैसे होगी? जैसे निष्ठा मंदिर वाले भगवान में है, ऐसे इस जगत रूप से भगवान है। दादा दादी के रूप में भगवान है, माता पिता के रूप में भगवान है, बेटे बहू के रूप में भगवान है, देवरानी जेठानी के रूप में भगवान है। सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। अब इसमें कोई बात पूछो, आप लोग चलाओ। जो 7 दिनों से सुन रहे हो, सुनने से, पूछने से बातें खुलती है। अब इसमें कोई भाई कोई मन में शंका हो तो पूछो भाई। देखो स्वामी जी महाराज जी की बातें श्री धवन जी ने बताई कि केवल दृष्टि बदलने का नाम सत्संग है, केवल भाव बदलने का नाम सत्संग है। बजाय तो डांस क्या कहेंगे? वृंदावन में सत्संग हो रहा है। मैंने पिछली बार कहा था तो कई लोगों को 24 तक को बहुत पसंद आई, इन्होंने प्रचार भी खूब किया। महाराज जी से एक बार बात चल रही थी, एकांत में 3 बजे वासुदेव सरोवर पर, और बात करते करते स्वामी महाराज ने कहा कि ये कृपा साध्य है, ये बात कृपा से मिलती है। तो अब मेरे मन में ये बात आई कि अब कृपा होगी तो फिर बात मिलेगी। महाराज जी कहते हैं कृपा से मिलती है, अब कृपा। तो मैंने कहा कि वो कृपा कैसे होगी, कब होगी? तो समझ बोले कृपा हो तो गई, जब बात मिल गई तो कृपा ही तो है, और क्या कहा? नहीं कृपा है कुछ तो और कृपा इस बात से कृपा हो गई। इस बात से कई पुराने साधकों की गुत्थी सुलझी। हाँ, आपने खूब प्रचार किया, बहुत गुत्थी। मैं तो अपने कथा में सुनाता हूँ, लगा करके टेप में सुनाता हूँ, तो लोग कहते हो हमारी तो गुत्थी सुलझ गई कि तो जब भगवान कृपा होगी तो होगी। हाँ, तो आपने वो साले बैठ जाता है, पता नहीं कब कृपा होगी। तो कृपा, ये बात मिल गई तो कृपा होगी, तभी मिली है बात, नहीं तो ये बात मिलती कहाँ है? आप देखिए कि ये इतने लोग बैठे हैं अपने दुनिया भर में, क्या इतने लोग हैं, और आप महाराज ने कहा है कि आप देखो कि दुनिया भर में ये बात कितने लोगों को पता है, ये बात कितने लोग को जानते हैं। एक बार स्वामी महाराज बात कर रहे थे तो मेरे से कहा कि अब ये आप तो उनमें बातें कर रहे हैं, ये हमारे लिए ये बातें तो दाल रोटी के बराबर साधारण सी बातें हैं, और तुम जाओ
जो अच्छे अच्छे संत महात्मा के पास, हिमालय जाओ, हिमालय में जो कोई बैठे हैं संत महात्मा के पास, उनसे बात जाके पूछो, ये मिलेगी बात। तो हमें वही बात है ना कि जब मिली हुई चीज की दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता। तो हमें चीज मिल गई इसलिए हमें पता नहीं, जिनको नहीं मिले उनसे पूछो। ये मामूली बात है। आप बैठे हैं आवाज सरों की बात कर रहे हैं, आप बाहर निकल के पूछो किसी से, वो तो भैंस के आगे बिना बजाय भैंस क्या कहेगी। एक होता सत्संग करना, एक होता सत्संग में बैठना। लोगों ने इसको बनी बुराई बात करी है। जैसे कोई आदमी धनी की गोद में जाके बैठ जाए तो उसको क्या परिश्रम करना पड़ा धन कमाने के लिए, बना बनाया सब कुछ मिल गया। तो जिनके लिए महाराज ने आजीवन इतना कष्ट सहन किया, प्रतिकूलता सहन की, और महाराज जी कहते थे कि वो बड़ी बुराई बात हमें मिली, आप मिल गया, आपने क्या परिश्रम किया, हमने क्या त्याग किया। बिना परिश्रम किए, बिना साधन किए, बिना त्याग किए ऐसी ऊंची से ऊंची बात, सुदुर्लभ बात हमें मिल गई। तो कुछ हमारा भी कर्तव्य बनता है ना कि हम उस बात को स्वीकार करें। और इतना सुगम है कि उसके लिए हमें कोई महाराज ने कोई साधन ऐसा बताया नहीं जो कठिन हो कि ऐसे व्रत करो, ऐसे तप करो और ये शरीर को कष्ट देना, कुछ भी नहीं बताया। भाई ने कहा स्वीकार कर लो, मान लो। जब नहीं मान सकते तो इतना सुगम कर दिया कि बात यही सच्ची है, इतना ही मान लो। जो मैं कहता हूं इतना मान लो कि बात सच्ची है, तो भी काम हो जाएगा। तो ये विचार करने की बात है कि हमें सब कुछ मिल गया है, केवल हमारा बस स्वीकृति मात्र चाहिए हमें, हाँ में हाँ मिलाना। तो खास बात यही है कि जो हमें मिला है उसका मूल्य समझें कि कितने लोगों को ये बात मिली है। उसको मिलने से महाराज जी तो यहां तक कहते थे कि वासुदेवा सर्वम, ये बात हमें मिल गई तो जाके कमरा बंद करके नाचो। ये आज तो मौज होगी, आज तो ऐसी ऊंची बात मिल गई, कमरा बंद करके खूब नाचना चाहिए कि जो बात इतने लोगों को नहीं मिली वो मुझे मिल गई। तो ये एक खुशी होनी चाहिए। भगवान के दरबार में जाता हूं से सब भाव बदलने से सब बदल जाता। एक उदाहरण है कि एक राजा ने आज्ञा दी मंत्री को कि देखो कल जब मैं आऊंगा दरबार में तो मुझे हर चीज लाल मिलनी चाहिए, लाल रंग की। हर जहां मेरी दृष्टि जाए सब लाल ही लाल हो, दीवारें भी लाल हो, कालीन भी लाल हो, सिंहासन जो है सब वो भी लाल रंग का हो, जो कपड़े हैं वो भी लाल रंग के, मुझे सब चीज लाल दिखे जी कल। मंत्री का ठीक है महाराज, हो जाएगा जैसे आपके आगे वैसे कर। तो मंत्री ने कुछ नहीं किया परिवर्तन। जब दूसरे दिन राजा आया तो मंत्री ने क्या कि लाल रंग का चश्मा लाके राजा को लगा दिया। सब वही का वही है, कुछ नहीं किया, केवल बस चश्मा बदल दिया तो सब लाल हो गया। तो ऐसे ही कुछ परिवर्तन, बदलना कुछ नहीं है, अपना भाव बदलना है। और भाव क्या बदलना कि यही पंचामृत, मैं भगवान का हूं मूल बात, भगवान के दरबार में रहता हूं, भगवान का काम करता हूं, केवल भाव बदलना। एक बार स्वामी महाराज से किसी ने पूछा कि घर में रहते हुए भगवान की प्राप्ति कैसे करें, तो स्वामी जी ने कहा कि ये निश्चय कर लो आज से ही कि घर में रहना ही नहीं, घर का काम करना ही नहीं। पहले घर का काम करते थे, अब तो ठाकुर जी का काम करना है। जो कुछ पाते हैं भगवान के प्रसाद पाते हैं। केवल भाव बदला और क्या बदला, सब वैसा के वैसे ही।
आगे खोल के खड़ी रहेगी, पल दिमाग में कुछ नहीं है, क्या बोल रहा। तो कितनी ऊंची बात महाराज जी ने बोलचाल की भाषा में बता दी कि एक बात को पकड़ लो कि हम भगवान के हैं, संसार के नहीं है। तो एक बात को पकड़ते ही वादो सर्वम तक पहुंच जाएंगे कि हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के घर में रहते हैं, हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं, शुद्ध सात्विक जो भोजन पाते भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान के दिव्य प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। इसके लिए न घर छोड़ना है, न मकान छोड़ना है, न दुकान छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। केवल भीतर का भाव बदलते ही आपका 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। काम वही करो। अब माताएं पहले दूध गर्म करती थी किसके लिए? बेटे के लिए, पोते के लिए, पति के लिए, अपने लिए। अब दूध गर्म करना किसके लिए? गोपाल के लिए। पहले भोजन बनाते थे अपने परिवार के लिए, अब भोजन किसके लिए बनाएंगे? गोपाल के लिए। भाई लोग नौकरी व्यापार करते थे किस लिए? रुपए के लिए। अब करेंगे भगवान का काम है। काम वही करो। भगवान का काम मानते ही 24 घंटे का भजन हो गया। जैसे हिमालय की गुफाओं में कोई बैठ करके 6 घंटे राम 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 करे, और आप लोग सदगृहस्थ हैं, 6 घंटे 8 घंटे नौकरी करे, व्यापार करे, माताएं रसोई बनावे, तो जैसे हिमालय की गुफाओं में महात्मा जी का 6 घंटे माला फेरना भजन हुआ, ऐसे आप लोगों का 6 घंटे 8 घंटा नौकरी व्यापार करना भी भजन हो गया। केवल माला फेरना ही भजन नहीं है, गीता रामायण का पाठ करना ही भजन नहीं है, केवल कथा सुनना ही भजन नहीं है। करनित करे राम पद पूजा। हाथ से जो भी काम धंधा करो भगवान का पूजन हो जाए, इसको कहते हैं अखंड भजन। और नहीं घंटे 8 घंटे पूजा पाठ कर लिए और फिर जो है वही झूठ कपट बेईमानी, वही अंडा मांस मछली, तो अधूरा भजन है। पूरा भजन कब होगा? कि हमारा 24 घंटे का भजन हो। तो सार बात आज महाराज जी ने बताई कि सबसे सुगम, आज के प्रवचन महाराज जी ने दो बार कही कि आप पुख्ताना मत कि महाराज जी वही बात बार बार क्यों कहते हैं। तो सबसे सुगम और सबसे श्रेष्ठ, जो सबसे कीमती चीज होती है वो बिल्कुल मुफ्त में मिलती है। जैसे सोना चांदी है, उसके बिना गरीबों का जीवन पूरा निकल जाता है, तो भगवान ने सबसे कीमती बना दिया सोना। अन्न के बिना काम नहीं चलेगा तो अन्न उससे भी सस्ता कर दिया। जल के बिना काम नहीं चलेगा तो सरोवर, नदियां, तालाब, झरने भगवान ने बना दिया। और हवा के बिना तो 1 सेकेंड भी काम नहीं चलेगा। उस हवा के लिए कितना रुपया देना पड़ता है भाई? मुफ्त में। वो हवा मुफ्त मिलती है। सोना चांदी के बिना तो गरीबों का पूरा जीवन निकल जाएगा, परंतु हवा के बिना 1 सेकेंड नहीं जी सकते, तो भगवान ने बिल्कुल मुफ्त में कर दिया। और हवा से भी कीमती भगवान है। वो भगवान सब रूपों में विराजमान है। अब इस बात को चाबी पकड़े, चाहे 10 साल बाद पकड़े, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़े, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। बोलो गिरधर गोपाल की। चलो थोड़ी देर के लिए सब लोग प्रभात फेरी में चलते हैं।